इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोस, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक निवेदन है। हे मुनि श्री निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री के मुखारबिंद से आज जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में देश विदेश से ऑनलाइन प्राप्त हुई जिज्ञासाओं का समाधान करवाने की कृपा करें पूज्य मुनि श्री। श्रावण मास का एक पक्ष निकल चुका है आज। अब चातुर्मास के मात्र 3 महीने ही शेष हैं। कहने के लिए चातुर्मास रहता है, कब निकल जाता मालूम नहीं चलता, कौन कितना लाभ ले पाएगा। प्रथम जिज्ञासा में कांता पाड़नी भीलवाड़ा राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है पुद्गल द्रव्य में कर्ता और अकर्तापन कैसे सिद्ध होता है। पुद्गल द्रव्य कारण रूप एवं कार्य रूप किस प्रकार से है। कोई भी द्रव्य है उसमें 2 प्रकार की शक्तियां शाश्वत अविनाशी होती हैं। एक निमित्त कर्ता के रूप में और एक उपादान कर्ता के रूप में। उपादान कर्ता के रूप में तो वो अपने स्वयं चतुष्टय का करता है और निमित्त के रूप में जीवों के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को कराता है। तो पुद्गल में निमित्त कर्ता बनता है। जैसे आप जा रहे हैं, चौखट आपके सिर में लगी तो चौखट से आपका सिर फूटा, वो निमित्त बने, वो निमित्त कर्ता हुई। आपके लिए कोई ने आपने इच्छित वस्तु को बनाया तो निमित्त कर्ता कहलाते हैं। प्रत्येक द्रव्य में निमित्त शक्ति बैठी हुई, उस निमित्त कर्ता की अपेक्षा पुद्गल में बनता है। कारण और कार्य रूप पुद्गल में घटते तैसे होता है। कारण के भी 2 भेद करो, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण जो है परमाणु है और परमाणु का जो कार्य है वो स्कंद है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के अनुसार भेदादणु, भेद जो है संघात से, जब संघात से परमाणु टूटता है तो संघात कारण है और परमाणु कार्य है। ऐसा उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा। भेद संघात अभ्याम, इस प्रकार से उन्होंने कहा भेद और संघात से जो होता है अणु की उत्पत्ति होती है। तो उस समय स्कंद हुआ कारण, परमाणु हुआ कार्य। परमाणु जब स्कंद रूप में मिलता है तो उसे कारण परमाणु बोलते हैं। आचार्यों ने उसे कारण परमाणु, जितने पुद्गल हैं
सभी पुद्गल जो परमाणु के रूप में जब रहते हैं, वे सब परमाणु कारण रूप में माने जाते हैं, क्योंकि वो स्कंद बनने की योग्यता रखते हैं। इसलिए स्वतंत्र परमाणु कारण रूप भी है और स्कंद से उत्पन्न होने के कारण कार्य रूप भी है। ऐसा कारण कार्य। अब रही बात पुद्गल को एक समान रूप से, तो सभी द्रव्यों के लिए पुद्गल कोई ना कोई निमित्त बनता है। आकाश प्रदेश को नापना है तो पुद्गल के परमाणु से नापा गया, तो नापने का निमित्त होगा साधन। धर्माधर्म द्रव्य जो है गति पुद्गल को कराते हैं, तो वो भी निमित्त रूप हुआ। और जीव को नाना प्रकार के कर्मों 9 कर्मों का बंध कराता है, इसलिए वो निमित्त कारण हुआ। ऐसी व्याख्या समझना चाहिए। अखनी गोधा जयपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी जब आहार के लिए जाते हैं तब गोचरी के लिए जा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? और गोचरी शब्द का आशय क्या है? गोचरी, हाँ गोचरी। गोचरी शब्द जैनाचार्यों ने प्रयोग नहीं किया, दिगंबराचार्यों ने। गोचरी शब्द जो है श्वेतांबरों में प्रचलित है। दिगंबर जैन शब्दों में, जैन के शब्द में गोचरी शब्द का प्रयोग नहीं आया। गोचरी शब्द का अर्थ होता है जगह जगह जाना। हाँ, ये जरूर पूज्यवर बसुनंदी महाराज ने किया कि आहारचर्या गौ के समान करना चाहिए। जैसे गाय अच्छा और कमजोर ऐसा व्यक्ति को नहीं देखती है, ऐसा ही आपको भी आहार का ध्यान देना है। ये कुल कैसा है, क्या है, शुद्धि अशुद्धि की अपेक्षा नहीं, सामान के, इसके जाना इसके नहीं जाना, ऐसा भेदभाव नहीं करना। जैसे गाय किसके हाथ का खाएगी किसके हाथ का नहीं खाएगी, ऐसा। बाकी जो नियम बनाए गए हैं वो तो है ही नहीं, तो तुम समझो कि महाराज आप तो फिर किसी के हाथ का ले लो, वो नहीं। तो ऐसा शब्द का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन गोचरी शब्द का प्रयोग जैनाचार्यों में रूढ़ नहीं है, दिगंबरों में। रमेश जैन बैतूल, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आज के प्रवचन में आलोचकों के विषय में आपने बताया, महाराज जी जो आलोचक मंदिर में श्री जी के सामने लड़ाई, तेज चिल्लाना, वाद विवाद, मंदिर के विकास में विघ्न डालते हैं, कमेटी की झूठी बातें उड़ाते हैं और गुटबाजी कर मंदिर का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए और उन्हें कौन से कर्म का उदय होता है? सुबह सब बातें बता दी। विरोध और विरोधियों की उम्र ज्यादा नहीं होती। फिर से सुनो, विरोध की उम्र ज्यादा नहीं होती। हमने ललितपुर का उदाहरण दिया था। क्षेत्र का विरोध हुआ, कितनी उम्र थी उसकी, कितने दिन चला? तो विरोध की ज्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन समर्थन की इतनी उम्र होती है कि अभी तक चल रहा है। समर्थक की हमेशा उम्र है, कार्यकर्ता, और जब तक क्षेत्र पार रहेगा तब तक विरोध की उम्र। विरोधी की उम्र ज्यादा नहीं होती। विरोधी ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकता। या तो वो समर्पित हो जाएगा, या चुप बैठ जाएगा, या ऊपर चला जाएगा। विरोधी की उम्र कभी ज्यादा नहीं होती नहीं, नियम है। विरोधी के 3 रूप, या तो वो विरोध करना छोड़ देगा, या विरोध करने से थक जाएगा, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, और या विरोध करते करते ऊपर चला जाएगा। इसलिए विरोध की उम्र ज्यादा नहीं है, विरोधियों की उम्र ज्यादा नहीं होती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, अपने काम में लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। डॉक्टर मगन जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। परम पूज मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, वेद वैषम्य किसे कहते हैं? चारों गतियों के जीवों में यह किस प्रकार से घटित होता है? वेद वैषम्य। वेद वैषम्य का अर्थ होता है कि बाहर से पुरुष है, अंदर से स्त्री वेदी है। बाहर से पुरुष है, अंदर से नपुंसक वेदी है।
अंदर से कोई इसी प्रकार से कोई बाहर से स्त्री है, अंदर से पुरुष वेदी है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि कई पुरुष होते हैं, लेकिन उनके कार्य, उनकी बोलचाल की भाषा, उनकी रुचि, उनकी आवाज़, उनके चलने का ढंग स्त्रियों जैसे होते हैं। जैसे बुंदेलखंड में बोलते हैं पिंदोला, पिंदोला पिंदोला। तो ये पिंदोला जो होते हैं ना, बाहर से तो पुरुष हैं, अंदर से स्त्रियां होते हैं। स्त्रियों के कार्यों में रुचि रखना, मेहंदी रचाना, चपेटा खेलना, रस्सी कूदना, नाचने का काम करना, नचैया होते ना, नचैया, स्त्री की साड़ियाँ पहन करके नाचने का काम करना, ये बाहर से पुरुष हैं, अंदर से स्त्री वेदी होती। कुछ स्त्रियां होती हैं जो बाहर से तो स्त्रियां हैं, लेकिन अंदर से पुरुष वेदी होते हैं। जैसे लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई पुरुष मर्दांगिनी, अपने यहाँ से मर्दांगिनी शब्द के नाम से पुकारा जाता है। वीरांगनाएं जो होती हैं, ये बाहर से स्त्री हैं, अंदर से पुरुष वेदी होते हैं। ऐसे ही नपुंसक वेद के होते हैं। ये जो वेद वैश्य में पाया जाता है, मात मनुष्य त्रियंशों में पाया जाता है। मनुष्य त्रियंशों में भी कर्म भूमि में पाया जाता है, भोग भूमि में ये वैषम्य नहीं पाया जाता है। भोग भूमि में स्त्री पुरुष बराबर अंदर बाहर एक होते हैं। देवों में भी अंदर बाहर एक होते हैं, नारकियों में भी अंदर बाहर एक होते हैं। त्रियंशों में कर्म भूमि में इस प्रकार के वेद वैषम्य पाया जाता है। डॉक्टर अमित शाह तलवाड़ा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, जीव स्वतंत्र है या परतंत्र? दोनों है। संसार अवस्था में परतंत्र है, मूर्तिक है। क्योंकि व्यवहार क्या होता है, एक मिट्टी का घड़ा है, यदि उसमें घी रख दिया जाए तो वो सारे जगत में घी के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही जीव जब पर के निमित्त में जाता है, निमित्ताधीन होता है, औदैहिक भाव को प्राप्त करता है, तो वह पराधीन हो जाता है। जब जब उसके औदैहिक भाव का अर्थ है निमित्त के अनुसार परिणाम करना, ये कैसा है, ये कैसा है, उसकी दृष्टि उसी पे चली, तो पराधीन है। संसार अवस्था में प्राय जीव पराधीन है। जीव कर्म चाहे तो हंसा दे, कर्म चाहे तो रुला दे, कर्म चाहे तो होश में ला दे, कर्म चाहे तो बेहोश कर दे। तो कर्म का बाहुल्य होने से संसार दशा में जीव पराधीन है। लेकिन जो मोक्ष मार्ग में चलने को तैयार हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वे थोड़े थोड़े स्वतंत्र होकर के, पूर्ण स्वतंत्रता तो सिद्ध अवस्था में ही मिलती है। यानी सिद्धों का जीव स्वतंत्र है, बाकी जीव कहीं ना कहीं से परतंत्र हैं। जिनेन जैन देहली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि घर में बिना प्रयोजन बेकार सामान पड़ा रहता है, जिसका बिल्कुल उपयोग नहीं होता है, बार बार उसे संभालते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो ये बिना प्रयोजन सामान जो घर पर रखा रहता है, उसमें क्या हम लोगों को दोष लगता होता, और इस पर घर पर क्या प्रभाव पड़ता? परिग्रह का दोष लगता, मूर्छा का। मूर्छा ही तो परिग्रह है। अब उस वस्तु को तुम रखे हो, कोई उपयोग की संभावना नहीं, तो मूर्छा है, बराबर परिग्रह का दोष है। एक व्यक्ति एक वस्तु का उपयोग कर रहा है, वो एक व्यक्ति उपयोग नहीं कर रहा है, फिर भी जोड़ के रख रहा है, तो जोड़ के रख रहा है, वो ज़्यादा कर्म को बंद कर रहा है, उसकी मूर्छा ज़्यादा है जो उपयोग कर रहा है उसकी अपेक्षा। वास्तु शास्त्रों के अनुसार निष्प्रयोजन वस्तुएं घर में रखने से नकारात्मक दृष्टि बनती है। उन्होंने स्पष्ट कहा, आपके पास घड़ी है, घड़ी बंद हो गई है, आप उसको चलाइए ना, आपकी घड़ी बंद हो जाएगी, आपके कारोबार में पकड़ पड़ेगा। बंद घड़ी जिस ऑफिस में टंगी हुई है, आप देख लेना, कोई ना कोई कार्य में रुकावट जरूर आएगी। तो या तो घड़ी को चालू करवाइए, सुधारवाइए, अन्यथा घड़ी को अलग कर दीजिए। अब वो चालू हो ही नहीं सकती तो उसे रखो मत। कमरे में जितने लाइट के स्विच लगे हैं, लाइट का बल्ब का लगा है, पंखा चल रहा है, ये पंखा
हमेशा ऐसा नहीं हो कि लाइट का स्विच टूटा हुआ है, बल्ब फ्यूज है, फ्यूज बल्ब मत लगाओ, बल्ब को निकाल दो। खाली होल्डर मत लगाओ, लाइट जलाओ या ना जलाओ लेकिन चालू अवस्था में स्विच रहना चाहिए। लाइट नहीं लगाओ तो मत जलाना मत, लेकिन करंट चालू रहना चाहिए। कांच फूटा हुआ टंगा है, कोई भी चीज़ है, उनको कबाड़ खाने को नहीं रखना चाहिए। वास्तु से अनुसार भी और मूर्छा धर्म के अनुसार भी ऐसी चीज़ों का संग्रह नहीं करना। अरे तुम्हारा जूता चप्पल टूट गया है तुम उसको रख लोगे, बोले क्यों? बोले टूटी चप्पल से बरनी आ जाएगी, एक बरनी, फटे कपड़ों से बरनी आ जाएगी। अरे भाई साल भर 2 साल तक तुम टूटे चप्पल रखे रहे एक बरनी के लिए। बरनी थी 25 रुपये की, 10 रुपये की, और उस टूटे हुए जूतों ने तुम्हारा हजारों का नुकसान कर दिया, हजारों रुपए का नुकसान कर दिया मात उसके। तो सोचना चाहिए, इस पर नहीं रखना चाहिए। प्रज्ञा जैन सहराई, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते। आपकी जिज्ञासा है, क्या प्रथम प्रतिमा में भोजन करने के बाद शाम को एक बार जल ले सकते हैं और सुबह शाम दोनों समय सामायिक प्रतिमा तो करते ही हैं? ठीक है, ले सकते, कोई बात नहीं, आवश्यकता पड़ने पर। स्वप्निल जैन, रायपुर छत्तीसगढ़, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। आपकी जिज्ञासा है, शादी के कुछ ही महीने पहले हुए हैं, मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ जैन धर्म के प्रति बहुत समर्पण था, पर यहाँ वह भाव देखने नहीं आता है तो मन बड़ा व्याकुल होता है ससुराल में। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, अपने भावों को कैसे संभालें? क्या करें, ये सब चीज़ें पहले देखना चाहिए। गृहस्थ की जिंदगी में एक सबसे खतरनाक मोड़ होता है शादी का, क्योंकि 2 अपरिचितों को मिलना है। कौन कैसा निकल जाए कुछ कह नहीं सकते। आप महारानी चेलना बने और एक दिन पूरे परिवार को अपने विचारों में ढालकर धर्मात्मा बनाए। अपने धर्म को अपने आचार विचार पर अडिग रहें और अडिग रह करके ऐसा माहौल बनाए, इस ढंग से माहौल बनाए कि वो सारे के सारे लोग धर्म की तरफ जुड़ने लग जाएं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन घरों में धर्म नहीं होता था, लेकिन एक महिला पहुंच जाने से पूरे परिवार तो क्या, मैं रिश्तेदार भी धर्मात्मा बन गए। ऐसे कई घर हैं ऐसे जिनके घर में बिल्कुल धर्म नहीं था, लेकिन एक महिला ने जाकर के सारे घर को धर्मात्मा बना दिया। आप सबके नेचर समझकर, आप सबकी कुशलता से उनको धर्म की तरफ मोड़िए, और नहीं मुड़ते हैं तो अपने खुद की जो संस्कार हैं उनमें दृढ़ रहिए। दीप्ति नायक, कोरबा, छत्तीसगढ़, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आपने प्रवचन में कहा था कि एक जैनी को अपने जीवन में के साथ साथ मृत्यु को संभालने की तैयारी करना चाहिए। तो आपकी जिज्ञासा है कि गौसलपुर में आपके परिवार के कोई सदस्य मंदिर जी में दर्शन करते समय मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उनकी गति कैसी होगी? अच्छी होगी, मंदिर कार्य करते। अपन तो यही कहेंगे, अब अंतरंगे परिणाम कैसे थे ये अपने ज्ञान का विषय नहीं, अपन तो अच्छा ही कहेंगे। डॉक्टर मनोज सिंघई, बोरीवली, मुंबई, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी आपने अनेक तीर्थ क्षेत्र के जीर्णोद्धार कराए हैं और नए तीर्थी बनाए हैं, लेकिन आपको सांगानेर से लगाव ज़्यादा क्यों है? आपके पास प्रमाण क्या है? आपके पास क्या प्रमाण है जिसके कारण आप कह सकते हो कि मुझे सांगानेर से लगाव है? सबूत दो। आप किस कारण से समझा आपने सांगानेर से मुझे लगाव है? इसका प्रमाण आपके पास क्या है? कोई कारण तो होगा, आप कारण तो बताओ। सांगानेर में श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना की, इसलिए। इनसे पूछो तो राग क्यों है?
आप खुद निर्णय करके अगली जिज्ञासा में पूछ बताना कि मुझे सांगानेर से राग क्यों है, ये आपकी दृष्टि में क्या है। पहली बात, संसार में मेरा संस्कार है कि मेरा ना तो किसी से राग है और ना किसी से द्वेष है। बस जहाँ गुण रहते हैं वहाँ मेरा राग है और जहाँ गुण नहीं है वहाँ मेरा विराग है। वहाँ उस मूर्ति की विशेषता है, वहाँ की पूरे मंदिर की विशेषता है, वहाँ भूगर्भ की विशेषता है, वहाँ सांगानेर में श्रवण संस्कृति संस्थान की विशेषता है। ये सारी चीजें तुम्हारे यहाँ हो जाएं तो हमें तुमसे भी उतनी राग हो जाएगा। ये सारी चीजें हो जाए तुम्हारे यहाँ, जो सांगानेर में है तो मुझे उससे राग हो जाएगा। बाकी मैं तो जहाँ जाता हूँ वहीं का हो जाता हूँ। सब मुझे यही कहते, महाराज जी आप जहाँ जाते इतनी मेहनत कर रहे हो, लगता है कि आपको यहाँ से राग है और चाहे जिंदगी भर यहीं रहना है। और जब उठ के विहार करता हूँ तो फिर मुझे यही पता नहीं रहता कि मैं आया कहाँ से विहार करके। तो राग साधु का गुणों से राग होता है, विशेषताओं से राग होता है। कुछ मूर्तियों में ऐसी शक्ति होती है, कुछ मूर्तियों में ऐसा आकर्षण होता है, जो मूर्तियां हमेशा बाध्य कर देती हैं उनकी तरफ आकर्षित होने की। संदीप शास्त्री भगवा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि चातुर्मास में जो सीमा ली जाती है चारों दिशाओं की, उसमें साधु भ्रमण करता है कि केवल विशेष परिस्थिति के लिए ही बनाई जाती है। और दूसरा, चातुर्मास कलश स्थापना महावृत्ति की होती है कि क्षुल्लका प्रतिमाधारी की भी होती है, 11 प्रतिमाधारी की। ये सीमा बनाई जाती दो कारणों से। एक तो कोई उपसर्ग आदि विशेष परिस्थिति आ जाए, या कोई धर्म की प्रभावना का कार्य आ जाए कि धर्म की प्रभावना का कोई कहीं निमित्त बनता है तो जा सकते हैं। अथवा कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है, बाढ़ आ जाए, कोई महाबीमारी फैल जाए, किसी प्रकार का कोई वातावरण बन जाए, तो इसलिए यह सीमा की छूट रखी जाती है। ममता जैन, मोहिनी, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जैसे कोई भी दान नहीं दे पा रहा है लेकिन बहुत भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन और दिन में 4 बार मंदिर जा रहा है, तो उसको पुण्य नहीं लगेगा क्या? और उसके भाव बहुत अच्छे हैं। देखो, सब पेपरों के अलग अलग नंबर हैं, पूजा अलग है। आप पूजा में ज़्यादा मान लग रहा है तो पूजा में अच्छे नंबर आएंगे, दान में तुम्हारी स्थिति नहीं है तो दान के कम नंबर आएंगे। ये तो विद्यार्थी के पेपर हैं, 6 पेपर हैं तो 6 पेपर में सब में एक समान नंबर रहें, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए आपको जो कर रहे हैं उसका पुण्य लगेगा, जो नहीं कर रहे हैं उसका पुण्य नहीं लगेगा, उस पेपर में आप पास नहीं होंगे। ऐसा। विवेक जैन शास्त्री, रानीपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जो चातुर्मास होते हैं, उन चातुर्मास में जो कलश स्थापना होती है उसका क्या महत्व है, कलश स्थापित क्यों किए जाते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आप स्थापना दिवस के दिन मैंने प्रवचन दिया था, आप यूट्यूब पर पढ़ा होगा। स्थापना दिवस का प्रवचन सुन लें, मैंने बहुत सटीक आगम से समाज से सबसे विस्तार से बता दिया था कि कलश स्थापन क्यों, कब से, कैसे चले। इसके लिए आप स्थापना दिवस का प्रवचन सुन लीजिए। संजय मोदी, बाकल, जिला कटनी, मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी, तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा में कीर्ति है, तो क्या यह संख्या मनुष्यों की अपेक्षा है कि तिरंच को भी इसी भाषा में सब समझ में आ जाता है? क्या उनकी अलग भाषा होती है? त्रिम भाषा के 2 रूप हैं, एक अक्षरी और एक अनक्षरी। तो भगवान भी अनक्षरी भाषा बोलते हैं, त्रिहंस भी अनक्षरी भाषा बोलते हैं। जो 18 भाषाएं और 700 भाषाएं हैं, ये मनुष्य और देवों की अपेक्षा हैं।
त्रियंचों के जो भाषा होती है वो अनक्षरी भाषा में समझते हैं, वो संकेत समझते हैं, ऐसा ना। ममता हो गया ये। लकी जैन गुना, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जैसे पहले लोग विद्या सिद्ध करके देवों को बांध देते थे, फिर उनसे काम कराते थे, तथा पूजा विधान आदि में भी देवों को कीलित किया जाता है, तो आज भी लोग इनको ऐसा काम करते हैं, बांध देते हैं, तो यह मिथ्यात नहीं माना जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मिथ्यात की कोटि में नहीं आता है। किस भूमिका में किस निमित्त से बांधा जाता है, यह एक विचारणीय प्रश्न होता है। कई बार उनसे बोला जाता, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी के संबंध में आते हैं, गिरनार के संबंध में उन्होंने 3 दिन की साधना करके उसके कारण देवी ने आकर कहा आदि दिगंबर, आदि दिगंबर, इस प्रकार की घोषणाओं का उल्लेख मिलता है। अकलंग स्वामी ने भी 6 महीने तक तारा देवी से संवाद किया। तो बांधना और नहीं बांधना का अभिप्राय देखा जाता है, भाव क्या है, कौन बांध रहा है, किस भूमिका में बांध रहा है, ये देखा जाता है। सर्वजन हितोपदेशी जिज्ञासा समाधान में चिन्बाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी सुधीजनों को, यहाँ साक्षात विराजमान सभी सम्माननीय जनों को, माताओं बहनों को, उन सभी की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान में सर्वप्रथम हमारे निर्माण प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी अनोरा ललितपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जैन टोड़े वाले। मेरे गुरुवर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुदासा महाराज जी, मेरे गुरुवर पूज सागर महाराज को कोटि कोटि सा नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है, जैसे कोई श्रावक जनहित के लिए, समाज हित के लिए, जनपद हित के लिए और मंदिरों के हित के लिए गुरुवरों से कुछ झूठा बोल जाए तो उसमें कौन सा पाप या पुण्य लगता है, इसका क्या उपाय है? किसी समाज के हित के लिए, मंदिर आदि के कामों में किसी तरह किसी अगर कोई झूठ बोल जाए तो उसमें कौन सा पाप लगेगा? समाज हित में, देश के हित में यदि झूठ बोल जाए तो पाप नहीं पुण्य ही लगता है। धर्म की रक्षार्थ, समाज की रक्षार्थ, परिवार के रक्षार्थ, स्वयं के रक्षार्थ कुचित कदाचित अलीक वचन, झूठ वचन बोलने पर वह दोष का भागी नहीं होता है। श्रीमती मधु जैन, किरण जैन टोड़े वाले, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रमेश जी जैन गुना। हमारे पास आज मेरे आराध्य देव गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, कि कैसे जीव का पुण्य जागता है और कैसे वह छपक श्रेणी चढ़ता है? पुण्य किया हो तो जागेगा, सोया हो व्यक्ति तब तो जागेगा, सो ही नहीं रहा तो वो क्या जागेगा? पुण्य किया होगा तो पुण्य उदय में आएगा, पुण्य किया ही नहीं होगा तो फिर उदय में कहाँ से आएगा? इसलिए पुण्य उदय में आना, बोलचाल की भाषा में अर्थ है पुण्य को उदय में लाना। अब उदय में लाने का अर्थ यही है कि हम अपनी धार्मिक क्रियाएं आदि करें जिससे पुण्य की उदीर्णा हो, पुण्य का उदय हो। श्रीमान रमेश जी गुना, इसके बाद तैयार रहें चेलना इकाई ब्राह्मी सुंदरी संभाग। आज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि जीव पूजा आदि 6 आवश्यक कार्य करता है, उससे पुण्य बंध होगा? यदि होगा तो उसके मोक्ष मार्ग में सहायक होगा या नहीं? नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि का जो बंध है वो बंध मूलक का है, और बंध मूलक जो पुण्य बंध होता है वह मोक्ष मार्ग में सहकारी कारण नहीं होता है, लेकिन पुण्यबंध तो उसको होगा।
चेलना इकाई ब्रह्मी सुंदरी संभाग के बाद तैयार रहें श्रीमान अनिल जी जैन कोटा। चरण धूल पाने की। प्रश्न करिए, सीधा प्रश्न। समस्त चेलना इकाई की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, तप और भक्ति में श्रेष्ठ क्या है? तप और भक्ति में श्रेष्ठ क्या है? मेरी शंका का समाधान कीजिए। दोनों में क्या फर्क क्या है जी? तप और भक्ति में क्या अंतर है? क्या है? श्रेष्ठ क्या है? अंतर या श्रेष्ठ एक ही? अच्छा क्या है? अच्छा, तप और भक्ति में अच्छा क्या है? तप। तप क्योंकि तप में समस्त प्रकार की भक्तियां समाहित हो जाती हैं। तप जिस दिन किया जाता है उस दिन पूज्यवर समंतमत महाराज ने ना अभिषेक का उपदेश है, ना पूजन का उपदेश है और ना स्नान तक का निषेध कर दिया। तो तप श्रेष्ठ है, भक्ति सेकंड है। श्री अनिल जैन कोटा और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कुमारी मधु जैन डोड़ाघाट। आज के गुरुदेव के पावन आहार के प्रसंग में आहार दान के उपलक्ष्य में एक भक्ति कलश की घोषणा ब्रह्मचारिणी श्रद्धा दीदी, ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा दीदी, कुमारी यतिका, श्री गुलाबचंद जैन, प्रभा जैन, मनीष, ममता, आजादपुरा, ललितपुर। आज की आरती का सौभाग्य चेलना महिला समिति को और श्रीमान अनिल जी आलिया परिवार को। भक्ति कलश में श्री रवि, पंकज, संदीप, ऋषभ जैन दिल्ली से एक भक्ति कलश की घोषणा की है। श्रीमान विनोद कुमार, विपिन, अंकिता, अक्षत, अभिषेक जैन दिल्ली से इन्होंने एक कलश की घोषणा की है। जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हम समस्त कोटा वासियों की तरफ से सब बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, ये जिज्ञासा है कि सम्यक दृष्टि जीव मरकर अगले भव में सम्यक दर्शन के साथ ही जन्म लेता है या विदेश क्षेत्र में जन्म लेता है या मध्य लोक में जन्म लेता है? सम्यक दृष्टि जीव, भरत क्षेत्र का सम्यक दृष्टि जीव नियम से स्वर्ग में ही जन्म लेता है। सम्यक दृष्टि का जीव डायरेक्ट विधेय क्षेत्र जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि मनुष्य सम्यक दृष्टि जीव नहीं बनता, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। मनुष्य मरेगा तो देव में ही जाएगा। यदि आयु बंद कर लिया है किसी जीव ने पहले और बाद में फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो वह मनुष्य, ऐसा सम्यक दृष्टि मनुष्य आयु बंद करने के बाद मनुष्य बन सकता है। आयु बंधक जीव त्रियंश भी जा सकता है। आयु बंद करने वाला जीव यदि छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तीनों में तो वह भोग भूमि और नीचे नरकों में, और छायक सम्यक दृष्टि है तो त्रियंशों की आयु बांध दी है तो वो भोग भूमि का त्रियंश बनेगा। ऐसा कुमारी मधु जैन डोड़ाघाट। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान ताराचंद जी जैन, सारोला कला। हमारे पास जो भक्ति कलश में पुराने नाम हैं श्रीमान सट्टू जैन, संतोष डोंगरा वाले, ललितपुर, श्रीमती रजनी कैलाशचंद संकल्प जैन, सुखनंदन टीकमगढ़, श्रीमान रानू जैन इंदौर, अंतु पारोल, श्री निर्मल एडवोकेट कुमेड़ी, श्रीमती मनोरमा जैन, डॉक्टर अमित, डॉक्टर श्वेता जैन, अर्श जैन कुमेड़ी, श्री लक्ष्मी चंद जी कुमेड़ी परिवार, श्री अनुपम अनोरा, हर्ष स्वीटी अनोरा, श्री अंगूरी देवी, अनिल, श्रीमती ममता, मनोज, नीतू, आस्था, आयुषी, यमन, यसी, यस, मामा भांजा परिवार, श्री पुष्पा जैन, शांत कुमार, मुकेश कुमार, लकी जैन, श्री कस्तूर जैन खेरा वाले परिवार, श्री राजेंद्र सराफ, अभिषेक, अमित सराफ, पारस होटल परिवार, श्री शांतिलाल, कमलेश कुमार, सीमा अभिषेक, जय कसारिया रतलाम परिवार। जिज्ञासा करें। मेरे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपसे एक गुरु मंत्र चाहते हैं कि जब हम सुबह सोते हैं उससे पहले और जब सोकर उठते हैं उसके बाद ऐसा हम क्या काम करें, ऐसी प्रक्रिया आप ऐसा कोई हमें गुरु मंत्र दें जो दिन के समय भी हम, जब हमारा मन किसी टेंशन में हो या मन में बहुत सारे विचार चल रहे हो या बहुत कोई इम्पोर्टेंट निर्णय हमें लेना है तो उस समय हम इस ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करके अपने दिमाग को शांत करके सही निर्णय ले सकें, यह मार्गदर्शन दीजिए महाराज श्री। नमोस्तु। एक रोग हो
तो एक एक दवाई दी जा सकती है, और अनेक रोग हों और एक दवाई मांगी जाए। तुमने इतनी सारी बातें कह दी और इन सब के लिए गुरु मंत्र माना है, तो उसका नाम है नमोकार मंत्र, जो सब दवाइयों की इलाज, चाहे सुबह पढ़ो, सोते समय पढ़ो, चाहे उठते समय पढ़ो, चाहे खाते के पहले पढ़ो, चाहे खाने के बाद पढ़ो, चाहे टेंशन के पहले पढ़ो या टेंशन में पढ़ो। पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सब पाप प्रणश्यते। किसी भी अवस्था में सर्वव्यापी मंत्र है नमोकार मंत्र। यदि वो नहीं आता हो तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। श्रीमान ताराचंद जी जैन सारोला कला, और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी सेजल जैन बड़गरिया। मेरे परम पूजनीय निरापक मुनि सुधा सागर जी महाराज विराजमान परम पूज्य पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में सारोला कला की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी सामान्य जिज्ञासा है कि पंच कल्याण में दीक्षा के बाद आहार तो देखते हैं महाराज का, आहार भी दिया है, परंतु आगे वर्णन नहीं मिला। आहार कब कब लेते हैं और किस प्रकार से लेते हैं? दीक्षा कल्याण के बाद, आहार के बाद भगवान आहार फिर कब लेते हैं, किस प्रकार लेते हैं? दीक्षा कल्याणक के बाद आहार किस प्रकार से लेते हो और क्यों लेते हैं? बाद में कौन? तीर्थंकर दीक्षा कल्याणक के बाद। तीर्थंकर, इसके दो कारण हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर कहा, मार्ग की रक्षार्थ, मार्ग की सुरक्षा, आगे आने वाले जीव इस प्रकार आहार को उठें। लेकिन अन्य सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा। क्षुधा निवारण के लिए ही आहार को उठते हैं, क्षुधा का निवारण करने के लिए, क्योंकि हो सकता है क्षुधा का निवारण ना हो तो क्लेश भी हो सकते हैं, निर्विकल्पता नहीं आवे, निर्विकल्प रूप से ध्यान न लगे, इसलिए भी आहार को उठा जाता है। ये दो कारण शास्त्रों में कहे गए। श्रीमान कुमारी सेजल जैन बड़गरिया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जिनेन जैन मेरे किसको। आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी, तो उनके उस टाइम पे घर कितने बड़े होते होंगे? फिर उसी हिसाब से लगा दो। 6 फुट की ऊंचाई वाले के एक मंजिल कितनी होती? 12 फुट की। तो 6 फुट की इतनी, तो वो 3000 फीट के थे। तो 6 फुट की 12 फुट, तो 3000 फुट की कितनी फुट? अभी निकाल लो ना, तुरंत ही निकल जाएगा। 6 फुट वाला व्यक्ति है, तब एक मंजिल की ऊंचाई 12 फीट है, तो 3000 फीट की ऊंचाई वाले की मंजिल, मकान की मंजिल की ऊंचाई 6000 फीट है। तो एक मंजिल 6000 फीट की होती थी। ऐसी 84 मंजिल थी। एक मंजिल की ऊंचाई कितनी हो गई? 6000 फीट। और भरत चक्रवर्ती का जो महल था ऐसा 6084 खंड का था। तो 84,000 अब लगाओ, जो आज कह रहे हैं कि विज्ञान मल्टी स्टोरी उठा रहा है, 100 कितने फीट की? 135 फुट की मंजिलें हैं। भारत में भी 135 फुट की मंजिलें हैं, नहीं है? तो विदेश में होंगे। 135 फुट की मंजिलें हैं। देखो विज्ञान ने कितना आविष्कार कर दिया। अरे बाबू, हमारे भरत चक्रवर्ती का 6000 फीट की एक मंजिल थी, घोड़े 84 कितने हो गए भाई? 84 का गुणा कर दो 6000 में। 50,000 से अधिक हो रहे। हाँ, 50,000, 50 लाख, 50 लाख ना, 5 लाख, 5 लाख फीट के 5 करोड़, 5 करोड़ जितना का भी हो, कोई बात नहीं, हम लगा लेना। 5 करोड़ फीट की एक मकान था ऐसा। आज है कोई माई का लाल विज्ञान जो 5 करोड़ फीट का मकान बना सके? और भरत चक्रवर्ती का था, आदिनाथ के थे, और ऐसा एक मकान नहीं था, और भी ऐसे मकान बन जाते थे, ऐसा माना था। श्री जिनेन जैन किसको।
इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अनीता मोदी। एक नगद चेक के रूप में राशि आई है सर्वोदय कलश के लिए। हमारे सम्माननीय श्री महेंद्र कुमार जी, श्रीमती रवि कांता जैन, सिंघई धोर्रा वाले परिवार, गाजियाबाद। जोरदार तालियां। नगद चेक के रूप में राशि आई है। आएं और श्रीफल अर्पित करें। हाँ, जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो अपन मंगल कलश स्थापित करते हैं चतुर्मास में, उसका क्या महत्व है और घर ले जाकर अपन किस स्थान पर उसको रख सकते हैं? मंगल कलश जो चतुर्मास में अपन स्थापन करते हैं मंदिर में, उसका क्या महत्व है और घर के किस स्थान में हम रख सकते हैं? मैंने अभी कहा ना, प्रश्न आया था, आप तो स्थापना के दिन यहीं थे कि बाहर थे? हाँ, तो उस दिन हमने पूरा बताया कि ये कलशों की स्थापना क्यों की जाती और 4 महीने मंदिर में रखे रहते हैं, इनकी कितनी एनर्जी होती है। और जब चतुर्मास निष्ठापन होता है उसके बाद घर ले जाने से ये तुम्हारे शगुन और मंगल करते हैं पूरी साल को, क्योंकि वो शुभ का एक प्रतीक होता है। चतुर्मास के मंगल कलश के लिए वह जाकर के उस दिन घर में प्रवेश करेगा तो मंगल ही मंगल होता है, ऐसा मानना। श्रीमती अनीता मोदी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी जैन, चंदावली। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोट से नमन, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से कोट से नमन। हे गुरु जी, 5,40,000 गुणा करके निकाला गया 6,000 गुणे 84, 5,40,000, 4,000 है ना, 100 का 5,04,000 आएगा। हे गुरुवर, यह प्रश्न मेरी बहू का है जो भागवदय तीर्थ में 7-8 साल अपनी सेवाएं दे चुकी है। हाल में अभी दिल्ली में है वो, तो उनके लिए प्रसूति का जो कार्य करती थी डिलीवरी के समय, तो वो उनका कहना है महाराज जी, हम लोगों को कितने दिन का सूतक या कितने घंटों का सूतक लगता होगा? डॉक्टर आदि को उनको करने का स्नान मात्र का ही सूतक है। स्नान मात्र से कपड़ों को शुद्ध कर लें, स्नान कर लें, बस उतना ही सूतक माना जाता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हमारे पास कलश, मंगल कलश के नाम और आए हैं। श्रीमान प्रदीप कुमार, संदीप कुमार अतर्रा, श्री सुरेंद्र कुमार जैन बांदा, श्री चंदा जी, अकलंक अनुराग जैन प्रेस वाला परिवार, श्री सतीश नजा, जितेंद्र सतीश आशीष सुमित नजा परिवार, श्रीमान सीलचंद अंगूरी भाई, राजीव जैन, मानवी जैन अनोरा, श्री सेठ कपूरचंद, आलोक सचिन, अंकित कमला जैन लागोन वाले परिवार, स्वर्गीय सेठ सुंदरलाल, प्रकाश चंद, पुष्पेंद्र कुमार, महेश कुमार, अनुपम कुमार, गोलू अनोरा परिवार, श्री प्रकाश चंद लोहिया, एडवोकेट इंजीनियर गौरव लोहिया, प्रतीक लोहिया ललितपुर, श्री रूपचंद जैन, चंद कुमारी जैन, राहुल जैन, सिद्धि जैन, दिव्यास जैन गदियाना परिवार। जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहेंगी दो गुरुवर के चरणों में श्रीमती मधु जैन। सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, आपने एक दिन के प्रवचन में कहा था कि जैन कुल में जन्म हुआ है तो मुनि बनने के लिए ही जन्म हुआ है। जन्म जरा रोग मृत्यु से मुक्त होने के लिए और मोक्ष पाने के लिए मुनि ही बनना पड़ेगा। जबकि मुनि अवस्था तो पराधीन सी लगती है, क्योंकि दीक्षा पराधीन है, पिछी कमंडल के बिना मुनि अधूरे हैं तो वो भी पराधीन है। पंचम काल में मुनि जंगल में नहीं रह सकते हैं, वो रहना भी पराधीन है। आहारचर्या भी पराधीन है, पूरी मुनिचर्या पराधीन लगती है। मोक्ष पाने के लिए और कोई उपाय नहीं है क्या महाराज श्री? जैसे बाहुबली भगवान ने ध्यान लगाया था। ये पराधीन है, इसे किसने कह दिया है? पराधीन है किसने कह दिया है? पंचम काल में जितनी पराधीनता है सो मोक्ष भी नहीं है, और पंचम काल में पराधीन है किसने कह दिया? हम तो स्वेच्छा से ले रहे। जिस दिन बाहुबली बन जाऊंगा, काय का पिछी कमंडल? कहाँ बाहुबली कहाँ है पिछी कमंडल के पराधीन है? बाहुबली जैसे ध्यान में बैठ जाओ, ना पिछी चाहिए और ना अच्छा, और बाहुबली जैसे हार को बैठ जाओ तो हार के कहाँ पराधीन है? तो पराधीनता हमारा प्रमाद है, हमारी मजबूरी है। मुनि धर्म कभी पराधीन नहीं होता। मुनि धर्म कभी पराधीन नहीं होता है। मुनि धर्म में जो मुनि में कमजोरी होती है वो कमजोरी कर्म संबंधी भी होती है, वज्र की शक्ति के अभाव में होती है,
तो कमजोर व्यक्ति को मोक्ष भी नहीं है, और जो कमजोर नहीं है वे कभी पराधीन होते नहीं है। तुम ऐसे मुनि बनो कि पिछी कमंडल की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसे मुनि बनो कि आहार की जरूरत नहीं पड़े, तो फिर पराधीन नहीं होगे। आज के समय वर्तमान में जो आलम्बन लेना पड़ रहा है, जितने जितने रूप में हम पराधीन हैं, तो इसलिए तो मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। मोक्ष नहीं है, इस पराधीनता के साथ भी मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष ना सही, मोक्ष मार्ग तो है। इतनी पराधीनता में मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं। श्रीमती मधु जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती वर्षा जैन। हेलो। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि स्त्री पर्याय मायाचारी छल कपट से मिलती है, तब भी वो छठे नरक तक जा सकती है, और पुरुष पर्याय पुण्य कर्म से मिलती है, फिर भी वो 7वें नरक तक जाता है, जबकि पुरुष अपने लिए कुछ नहीं करता, वो सिर्फ दूसरों ही के लिए कमाई करता है, तो ऐसा क्यों? पाप कर्म से मिली हुई पर्याय से व्यक्ति नरक नहीं जाता। पूर्व भाव में पाप किए हैं तो व्यक्ति चंडाल कुल में उत्पन्न हुआ पाप कर्म से। पाप कर्म के उदय से एक त्रियंश बना, लेकिन पाप कर्म के उदय से जो पर्याय मिलती है उससे भविष्य का कोई निर्णय नहीं है। त्रियंश और चंडाल भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने, कुत्ता पाप कर्म के उदय से बनता है, लेकिन धर्म के प्रभाव से श्वान भी देव बन जाता है। स्वापी देवो वो जायते, एक कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से देव बन जाता है। अतीत में पाप किया कुत्ता बना, वर्तमान में धर्म के प्रभाव से वो चला जाता है। इसलिए जो पुरुष छठे नरक जाता है वो अपने वर्तमान के अशुभ कार्यों में जाता है। जब वो ऐसे रौद्र कार्य करता है कि मर जाए, मार डाले, अनंत अनुबंधी कसाय संबंधी, तो ऐसे लोगों को वर्तमान में उनके कारण से नरक मिला। स्त्रियों को भी पूर्व भाव में पाप कर्म से स्त्री पर्याय मिली, तो अब वो पर्याय पाप कर्म में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? स्वर्ग जा सकती स्त्री, जाती हैं। ज़्यादातर जो जैन कुल में जन्म लेने वाली हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक नियम भी यदि उनका अकाट रूप से पालन होता है तो नियम से वह स्वर्ग ही जाते हैं, जाती हैं। और 12 व्रत यदि ले लिए द्रव्य से तो स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। श्रीमती वर्षा जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमान महेंद्र कुमार, पूर्व संयोजक दिगंबर जैन पंचायत। श्रीमती वर्षा जैन। श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका का समाधान कीजिए। महाराज श्री, जो कर्म हमने पूर्व में बांधे हैं उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। ऐसा उपाय बताइए जिससे वो कर्म थोड़े ढीले पड़ जाएं। पूर्व कर्मों के बांधे हुए कर्मों को ढीला करने का अर्थ है उन कर्मों का उदय जिस निमित्त से आता है उस निमित्त से दूर रहिए। जैसे क्रोध कसाय किसी ने बांध ली है, तो अब अधिकतर जो क्रोध कराने में निमित्त हैं उन निमित्तों से बचने का प्रयास कीजिए। जब हम कर्मों के उदय के निमित्त ही नहीं मिलाएंगे, हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, यदि इनका निमित्त हम टाल दें तो बहुत सारे कर्म ढीले पड़ जाते हैं। बहुत सारे कर्म, जैसे यदि मान लीजिए आपका कोई भी क्रोध कसाय उदय में आने वाला है, प्रवचन सभा में बैठे हो, अब काय का गुस्सा आएगा, महाराज जी सामने, तो अब क्रोध कसाय आएगा लेकिन वो ढीला पड़ गया। तो इस प्रकार के जिन क्षेत्र में, जिन काल में, जिन निमित्तों से हमारे परिणाम राग द्वेष पूर्वक होते हैं,
उन निमित्तों से यदि हम बचते हैं तो कर्म ढीले पड़ जाते। दूसरा कारण पूज्यवर कल्याण मंदिर स्तोत्रकार ने लिखा कि ये जो कर्म है ये भुजंग के समान है। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करके इन कर्मों को ललकारता है तो वे भुजंग जो चंदन के वृक्षों से लिपटे थे उनको खींचो तो वे टूट जाएंगे, लेकिन चंदन का वृक्ष नहीं छोड़ते। उसी वन में यदि एक मयूर आ जाए और एक मयूर अपनी कूंकार भर देवे तो वे सांप ऐसे टपक के गिरते। भगवान के भक्त के लिए दी कि हे भगवान, ये जो कर्म है ना, ये कर्म भुजंग के समान हमारे साथ लगे हुए हैं, लेकिन जिस दिन मैं आपका नाम का आवाज लगाऊंगा उस दिन ये सारे कर्म शिथिली भवन्ति, ये सारे कर्म शिथिल बन जाएंगे। तो भक्ति, तप, साधना, इनसे कर्मों को ढीला किया जाता है, ऐसा आचार्यों ने कहा। श्रीमान महेंद्र कुमार, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती अंजना बुखारिया। भक्ति कलश में कुछ और नाम हमारे पास आए हैं पुराने। श्रीमान सुशील, रश्मि, गर्भित, दर्शित, जवेरा वाले। श्रीमान सीलचंद, आलोक कुमार, सौरभ, छवि, नीति, खुशी, बंदित, भावनी परिवार ललितपुर। श्री सीलचंद, स्वदेश, स्वप्निल, अक्षय सराब परिवार ललितपुर। श्री जयचंद जैन, दीपक जैन, साक्षी जैन, काका बस परिवार ललितपुर। श्री पुष्पा सिंघई, संदीप, श्रद्धा, अक्षत, सारांश सिंघई ललितपुर। श्री आनंद कुमार, उषा जैन, मनोज, प्रतीक, अंकित, लांची, सुचिता, देवेंद्र स्पीकर। श्री कोमल चंद, दीपक, सुरेंद्र जैन, भव्य मलैया परिवार ललितपुर। श्री स्वप्निल जैन, रिक्की जैन, पटना। श्री विनोद कुमार जैन, ललितपुर। जिज्ञासा करें। मुनिद्वय के चरणों में मड़वैया परिवार की ओर से सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर, एक बहुत छोटी सी जिज्ञासा है। जिज्ञासा ये है कि प्राय देखा जा रहा है कि लोग सवेरे अभिषेक करने के लिए, शांति धारा करने के लिए घर से निकलते हैं और अपने वाहन पर अपने वही वस्त्र पहन करके आते हैं और उन्हीं कपड़ों में अपने इस मोबाइल को, जो कि अशुद्धि की जगह भी हम ले जाते हैं, उनको अंटी में रख करके और अभिषेक करते हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्या वो उचित है, अनुचित? इससे क्या हमारी कोई चमत्कार में कमी नहीं हो रही है? हो रही है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात तो धोती दुपट्टा पहनकर गाड़ी में बैठकर आना, अभिषेक नहीं करने में पुण्य ज़्यादा है अभिषेक करने की अपेक्षा। यदि कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ के आया है और वहाँ जाकर के अभिषेक नहीं करेगा तो उस दिन उसको भारी पुण्य लगेगा, और अभिषेक कर लिया तो पुण्य तो लगेगा ही नहीं, पाप और लगेगा। मोबाइल आदि जो सिस्टम है, इन सिस्टमों को कम से कम भगवान के अभिषेक को शुद्ध आदि वस्त्र पहनने के बाद नहीं रखना चाहिए। कई लोग तो चौके में भी लगाए रहते हैं, और तो किसको क्या कहूँ, कई लोग तो ब्रह्मचारी लोग भी, हाँ, आहार दे रहे हैं और यहाँ मोबाइल रखे हुए। नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। इससे संस्कारों में कमी आती है और पुण्य में भी कमी आती है। श्रीमती अंजना बुखारिया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जैन, टोड़े वाले। मंच पर विराजित मंच पर विराजित द्वय गुरुवरों के चरण कमलों में रमन वचन काय पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपने एक बार जिज्ञासा समाधान में नवग्रह मंदिर के बारे में बताया था कि अंदर भली जिनेन्द्र भगवान विराजमान हैं, लेकिन उस मंदिर का नाम नवग्रह मंदिर है तो ठीक नहीं है। तो हमारी जिज्ञासा है कि हम भी अपने जिनालय को छेदपाल मंदिर बोलते हैं, तो क्या हम लोगों को दोष, हम कहते हैं छेदपाल मंदिर जा रहे हैं, तो क्या दोष लगता है? इसमें एक और नाम जैसे आपने सब जगह गुरुमुख से
नाम निकले हैं सब तीर्थ अतिशय क्षेत्रों को, तो हमारे अतिशय क्षेत्र को भी नया नाम आप मुख से निकलेगा। नमोस्तु। घोषित तो नहीं किया था लेकिन दिया था। वो कोई अच्छा नाम सोचता हूँ और कोई वो दिया था, वो थोड़ा बड़ा हो रहा है। अभिनंदनोदय साहब सोचा था लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, सोचता हूँ आ जाएगा गुरु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। क्योंकि अब ये नाम कुछ रूढ़ हो जाते हैं। वहाँ नवग्रह ये क्षेत्र का नाम है, मंदिर का नाम नहीं है। क्षेत्रपाल जो शब्द है ये किसी मंदिर का नाम नहीं है, ये पूरे प्रांगण का नाम है, मंदिर का नाम नहीं है। ये एड्रेस है। अभिनंदन नाथ मंदिर कहाँ है? क्षेत्रपाल। तो मंदिर का नाम नहीं है वो। नवग्रह मंदिर क्षेत्र का नाम नहीं है, वो मंदिर का नाम है। इसलिए नव जिनेन्द्र मंदिर आप कहें, नवग्रह मंदिर कहने की अपेक्षा है। श्रीमान अनिल जी जैन टोड़े वाले, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती नेहा जैन। मेरे आराध्य गुरु 108 मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि महाराज, मेरी जिज्ञासा ये है, मैं त्रिमूर्ति पे ऊपर पूजन करता हूँ सुबह और वहाँ पर प्रक्षाल करता हूँ, और प्रक्षाल जब मैं करता हूँ तो भाव सहित भगवान को श्री उस पर पांडुशिला पे विराजमान करता हूँ, श्री काल लेखन करता हूँ और मंत्र सहित प्रक्षाल करता हूँ पांचों मूर्तियों के। तो क्या ये उचित है या अनुचित है? मुझे आप देखो, आपकी भाषा कुछ उलझी हुई लग रही है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि कमेटी की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुसार ही पूजन अभिषेक करें तो ज़्यादा है। अब एका के रूप में मान लीजिए प्रक्षाल करने के लिए कहीं मना हो, अभिषेक के मना हो, तो इस संबंध में थोड़ा स्पष्ट जानना चाहूँगा, क्या आप जो विधि कर रहे हैं उससे कमेटी की व्यवस्थाओं में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? कमेटी की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल तो नहीं है, कमेटी उससे बाधित तो नहीं है, कमेटी का कोई आक्षेप तो नहीं है, उससे कमेटी के नियमों की अवहेलना तो नहीं हो रही है? यदि नहीं हो रही हो तो ठीक है। यदि कमेटी के द्वारा बाधित है, कमेटी के नियमों में बाधा पड़ रही है, कमेटी के नियमों के विपरीत पड़ रही है, तो यह उचित नहीं है। ये निर्णय आप खुद करें कि कमेटी के लिए आपके किए हुए से कोई बाधा नहीं होना चाहिए, ऐसा मानो। प्रक्षाल के वस्त्र से आज्ञानुसार ही आपने कहा था कि जहाँ पर यज्ञ नायक नहीं है वहाँ प्रक्षाल कर सकते हैं, उसी अनुसार मैं कर रहा हूँ। महाराज जी, प्रक्षाल के वस्त्र से क्या गंधोदक बन सकता है? नहीं बन सकता। और वहां पर प्रक्षाल से गंधोदक नहीं बनता। ऊपर जो है प्रक्षाल के वस्त्र के बाद उसका गंधोदक बना के रखा जा रहा है। अनिल जी, मुझे पता नहीं क्या एक गॉड गिफ्ट है कि कोई प्रश्न करता है तो उसमें से गंध आती है जी। अब मुझे तो ये तो आपने बाद में बताया ना जी। हमने तो पहले ही किया कि इस प्रश्न में कुछ रहस्य दिख रहा है। हम लोग तो पहले ही कहते महाराज बच्चन सिद्धि है तो आपके पास है। नहीं, वो अपने आप ही एक गंध आ जाती है कि इस प्रश्न में कुछ है। आप देखो, इस प्रकार की स्थितियों को प्रक्षाल का किया हुआ अभिषेक गंधोदक की कोटि में नहीं आता जब तक मंत्र के द्वारा न किया जाए। और क्षेत्रपाल में अभिषेक की व्यवस्था सामूहिक रखी गई है तो सामूहिक ही होना चाहिए। इसलिए मैंने सब कह दिया, आपकी क्रिया कमेटी के बनाए हुए नियमों के बाधित नहीं। मेरे अनुसार चलते हो तो मैं कभी कमेटी के विपरीत कोई विधि बनाता ही नहीं। या तो कमेटी को अपने अनुकूल करता हूँ या मैं खुद कमेटी के अनुकूल, दो भेद नहीं डालता। या तो कमेटी को समझाऊंगा कि भाई तुम मेरे अनुकूल हो जाओ, ये कार्य करें, और या फिर मैं कमेटी के अनुकूल हो जाता हूँ, लेकिन कमेटियों के विपरीत कार्य कोई नहीं करना चाहिए। ये अनुशासन मंदिरों में होना चाहिए। श्रीमती नेहा जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती अनीता सहेली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। द्वय मुनि राजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु।
मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, भक्तामर का 45वां काव्य, उसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरम नमो अखीम महासाणम झोम झोम नमः। इसका क्या अर्थ और महत्व है? तो देखना पड़ेगा पूरा, तुम्हारे बोलने नहीं सुन पाऊँ, किताब दे देना, बता दूंगा, कल बता दूंगा। श्रीमती अनीता सहेली और अंतिम जिज्ञासा के रूप में श्रीमती मधु जैन, नई बस्ती। मेरे परिवार के इष्ट गुरुओं को मेरा बारंबार नमोस्तु। परम पूज मुनि श्री, मेरा भक्तांबर विधान में जो मंत्र लिखे हैं ना, क्योंकि वो आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है, अब वो किताब यदि हो तो वो किताब में से बता दूंगा इसका मंत्र का अर्थ क्या है। हाँ, श्रीमती अनीता सहेली के बाद श्रीमती रुचि जैन। मुनि श्री, सामान्य तीर्थ की अपेक्षा अतिशयकारी तीर्थ ज़्यादा महत्वकारी होते हैं। जैसे सामान्य भगवंतों के अपेक्षा अतिशयकारी भगवान अधिक महत्वकारी होते हैं। मेरा क्वेश्चन यह है कि जब अतिथियों को आकर्षित होकर हम भक्ति करते हैं तो वह भक्ति महत्वपूर्ण है या सामान्य भक्ति महत्वपूर्ण होती है? सामान्य मूर्तियों से अतिशयकारी मूर्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो तो देखो दो प्रकार की भक्ति होती है, एक में भावना की प्रधानता होती है, लेकिन जब हमें द्रव्य शक्ति चाहिए, जैसे दवाई है, रोटी का भोजन है, इसमें भावता की प्रधानता नहीं है, इसमें रोटी की प्रधानता है। भूखे व्यक्ति को भाव की प्रधानता है कि रोटी की प्रधानता? रोटी की। बिना भाव से भी दो तो भी चलेगा, और भाव से दो तो चलेगा ही चलेगा। तो कुछ कार्यों में ऐसी होती है जहाँ द्रव्य की प्रधानता होती है। औषधि में भाव की प्रधानता नहीं है, बेमन से खाते हो। 99% क्या 100% लोग दवाई भावपूर्वक खाते हो कि मजबूरी में, बिना मन के, बिना भाव के। अब खाना है तो बिना मन के खाता है तो खाना ही पड़ेगी। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि किस ढंग की हमें व्यवस्थाएं चाहिए। कई बार ऐसी होती है कि हमें गंधोदक विशेष मूर्ति का चाहिए, तो वहाँ भाव प्रधान नहीं देखा जाएगा, वहाँ मूर्ति की प्रधानता देखी जाएगी। ऐसा एक उल्लेख आता है कि भरत चक्रवर्ती के जीवन में कोई संकट की बात आई तो ऋषभदेव ने कहा, जाओ ऐसे तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक लाओ। अयोध्या में भी मंदिर थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने विजयार्थ पर्वत में जाके वहाँ की गुफाओं में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय का गंधोदक ला करके अपनी शांति के लिए दिया था। इससे सिद्ध हुआ कि मूर्तियों में भी अंतर है। अयोध्या में भी मूर्ति थी, उस मूर्ति के गंधोदक में वो स्थिति नहीं थी जो वहाँ जाना पड़ा। दूसरी बात, देवता लोग अपने विमान में अकृत्रिम मूर्ति है 5000 धनुष की, फिर भी वो विशेष अष्टांग का पर्वों में नंदीश्वर द्वीप जाकर के उस गंधोदक को विशेष रूप से धारण करते हैं। यानी अंतर तो आता है मूर्तियों में। तो द्रव्य और भाव की दोनों की स्थितियां देखी जाएंगी। श्रीमती रुचि जैन, और आज एक सूचना आप सबको पुनः, आज 28 तारीख हो गई है। हम सबके और गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से जो 31 तारीख अंतिम पूर्व जिनकी दान की राशियां बाकी हैं जमा करा दें, अन्यथा उनकी बोलियां फिर हमें निरस्त करनी पड़ेंगी। श्रीमती रुचि जैन। दो ही मुनि राजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा है कि अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा क्या होती है, और हम श्रावक लोगों को कौन सी निर्जरा करना चाहिए? अकाम निर्जरा वो कहलाती है जो मजबूरी में होती है, सकाम निर्जरा वो कहलाती है जो स्वेच्छा से की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को मजबूरी में कहा आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, तो 24 घंटे भूखा रहेगा, कर्मों की निर्जरा होगी, लेकिन अकाम निर्जरा होगी। और एक व्यक्ति ने स्वयं कहा कल मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा उपवास है, तो दोनों भूखे हैं, दोनों वेदनी कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, लेकिन जिसने उपवास किया है वो सकाम है और जिसने मजबूरी में किया वो अकाम निर्जरा है। तो इस प्रकार के कई बार व्यक्ति मजबूरी में
संसार के ख्याति पूजा लाभ के लिए तप करता है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। संसार की विभिन्न प्रकार की सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या दृष्टि आदि जो तप करता है, धर्म की क्रियाएं करता है, वो अकाम निर्जरा है। और सम्यक दृष्टि जो क्रियाएं करता है उसकी सकाम निर्जरा कहलाती है। सकाम यानी वह निर्जरा मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अंतिम जिज्ञासा आज की श्रीमती रुचि जैन, श्रीमती अंकिता जैन, अंतिम जिज्ञासा। आरती पे पुण्यार्जक आ जाएं। है नहीं, अंकिता जैन है नहीं। पुण्यार्जक परिवार श्रीमान अनिल कुमार जी, अजय कुमार जी, अक्षय कुमार जी, अलिया परिवार आज के आरती के पुण्यार्जक, और चेलना महिला इकाई समिति ललितपुर आ जाएं दोनों लोग इधर। बाकी और इनके परिवारजन के अलावा और कोई ना आए। चेलना इकाई आगे आ जाए। आरती लगा दें। सजाए
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।